हेलो दोस्तों, आप लोग सभी का अपना यूट्यूब चैनल देहाती टीचर पे स्वागत है। आज हमने आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन को लाने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन वहाँ से आपको हर एक प्रकार के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने आप अपने कमरे में पढ़ रहे हैं। लगा कि आपको एक एग्जाम हॉल और एक कमरा एक समान दिखाई देगा। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन होता है और वो गांधी जी से संबंधित है, क्योंकि गांधी युग से अभी के समय में बहुत अधिक क्वेश्चन आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किए थे? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो है सबसे पहले 1917 ईस्वी में चंपारण से स्टार्ट किए थे। कहाँ से स्टार्ट किए थे? चंपारण से। कब? तो 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स जो थे वो भगत सिंह के द्वारा गोली से मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आप लोग जानते होंगे कि जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प जो है 1940 ईस्वी में स्वीकार किए थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो देखिए, सैनिक कार्रवाई द्वारा जो है 1947 ईस्वी के बाद जो है हैदराबाद को मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो ये जो कथन जो थे ये सुभाष चंद्र बोस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। हमारा देश बंधु किनका उपाधि है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर दीन बंधु रहे तो दीन बंधु जो है CF एंड्रूज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित किए थे। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा जो है 1943 ईस्वी में दिए थे। और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। तो कहता है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, उसको क्यों निलंबित किया गया था? तो चोरी चोरा कांड के हिंसक घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। अगला है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो है आंदोलन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे क्वेश्चन है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह किस कार्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। और वो क्यों दिया गया था? तो 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत मुकदमा और दोष सिद्धि
मुकदमा के साथ साथ दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। तो वह जो थे वह 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता का संबंध किससे है? तो गांधी इरविन समझौता का संबंध जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल मतलब गवर्नर जनरल कौन थे? तो जैसा आपको मालूम होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की? तो देखिए, पहली बार संघीय संरचना जो है वो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो है कि नायक कौन है? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक जो है राम प्रसाद बिस्मिल हैं। नेक्स्ट है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया वो कौन थे? तो आप लोग जैसा जानते हैं कि 1919 ईस्वी के अधिनियम को द्वैध शासन का अधिनियम कहा भी जाता है, और इस अधिनियम को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया वो थे चेम्सफोर्ड, क्योंकि 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 23 फरवरी 1946 ईस्वी को, या डेट याद रखिएगा, 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किए? तो ये जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में, है ना, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किए थे। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन होगा कि महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किस जेल में किए? तो आपको बोलना है यरवदा जेल में। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन जो है कब स्टार्ट किया? तो 20 सितंबर 1932 से। तो फिर वो आमरण अनशन क्यों, किसके विरोध में किए थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड एवं सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध जो है उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन किए थे। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? तो राजकोट में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में, क्वेश्चन है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किए? तो आपको ये जानना होगा कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में कब किए थे? तो अहमदाबाद के मिल मजदूर हड़ताल। और आपको क्वेश्चन आएगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? तो आपको बोलना है 1918 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन आएगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 ईस्वी में भूख हड़ताल किसने किए थे? तो आपको बोलना है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है? जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसको दिया गया था? तो ओ डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता
किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस कहे थे। जबकि महात्मा गांधी को अधनग फकीर किसने कहे? तो महात्मा गांधी को अधनग फकीर जो है वो विंस्टन चर्चिल ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन 1942। क्वेश्चन आएगा कि क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो आपको बोलना है क्रिप्स मिशन 1942 इसमें। कि असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने और छोड़ने वाले दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया, भारत ने जब 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी का जश्न मनाया तो उस महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उसमें महात्मा गांधी जो है ये कोलकाता में। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन जो हुआ था वो विभाजन कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में। और भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन जो हुआ था वो 1947 ईस्वी में जो हुआ था किस योजना के तहत हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या है ना, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। जब महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी हुआ था, इसके कारण हम लोग ने 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? इसको आप लोग कमेंट में जरूर पिन करें। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम जो है और मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 ठो हुआ था, लेकिन गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। और 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसमें भारत के वायसराय जो थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक चर्चित पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक जो है वो चित्तरंजन दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने किया था? तो जनरल माइक ओडायर की हत्या जो है उधम सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस बसाया है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो है वह 1921 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है
कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको जानकर खुशी होगी कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार जो है वो मोहम्मद इकबाल हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ये दी बंधु दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये दीन बंधु होगा। तो दीन बंधु के नाम से विख्यात हैं CF एंड्रू, जबकि देश बंधु के नाम होगा तो देश बंधु में आपको देखना है चितरंजन दास। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार जो हैं वो महात्मा गांधी है। ये महात्मा गांधी की जो है आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया? तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक यात्रा का विरोध किया? 385 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा थे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह जब 1917 ईस्वी में हुआ था तो उसमें महात्मा गांधी के साथ जो थे वो राजेंद्र प्रसाद के साथ अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कि कांग्रेस बड़े पैमाने पे सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो देखिए सर की उपाधि जो लौटाने वाले थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। आपको बोलना होगा कि सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। पंजाब में एक क्रूर अत्याचार हुआ था। पंजाब में क्रूर अत्याचार कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग, तो आपको बोला जाएगा कि जलियांवाला बाग कहाँ है? तो बोलना आपको अमृतसर में। तो जलियांवाला बाग जो है नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्या नरसंहार जो है वह 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड चैम्स्फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर अंसारी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो इलाहाबाद में की थी।
आपको एक क्वेश्चन आएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई थी, तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में कहाँ किए थे, तो इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, वह ब्रिटिश सरकार अगस्त 1917 में किया थे। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है वो गोरखपुर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है, किसने कहा कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाई, ये किनका युक्ति है, हु लिव्स इफ इंडिया डाई, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का युक्ति है। गांधी जी भारतीय स्टेट कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार बने हैं, तो गांधी जी ने भारतीय स्टेट कांग्रेस का अध्यक्ष मात्र एक बार बने थे। कब, 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया, तो भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिन लिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसके द्वारा किया गया था, तो सर सीरियल रैडक्लिफ के द्वारा। कब किया था, तो 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। अब क्वेश्चन आएगा कि हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, तो आपको बोलना कि हिंद स्वराज के रचनाकार जो है वो महात्मा गांधी ने। तो हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी ने इनकी रचना क्यों की है, क्योंकि जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। जब महात्मा गांधी जहाज से इंग्लैंड से जब दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तो उस समय जहाज में बैठे बैठे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कर दी। लेकिन अभी के समय में सभी लड़के क्या करेगा, अगर कोई भी एक स्थान पर बैठेगा, मोबाइल निकालेगा और 10 को 20 को 100 200 जो है फटाफट शॉर्ट वीडियो को देख लेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रिवरर फेडरेशन की स्थापना किसने की है, तो इंडियन रिवरर फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका इंडियन ओपिनियन थे। तो ये क्वेश्चन आएगा कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है वो किनके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो आपको बोलना है महात्मा गांधी। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित कहाँ पर किया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आपको याद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, तो 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो गांधी इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी। आपका क्वेश्चन आएगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई, तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में। अगला क्वेश्चन होगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी।
अगला क्वेश्चन है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो 1943 में स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा जो है वह सिंगापुर में किया गया है। इसका जो है गांधी युग का एक पार्ट और भी कल हमने आप लोगों के बीच में लाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इससे हमने आप लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के वीडियो लाने का प्रयास करते हैं और हमने आप लोगों के लिए वैसे क्वेश्चन के कलेक्शन लाते हैं जो कि अभी के समय में हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।